हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए, आज अपना सेकेंड लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 का, जो कि चल रहा था अपने सामने एडमिशन ऑफ पार्टनर। बेसिक हमने चैप्टर 1 में किया था, फिर चैप्टर 2 में भी हमने पीएसआर के बारे में देखा था। चैप्टर 3 जो है आपके पास वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में। एडमिशन होगा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। क्लियर है? और इसका पहला लेक्चर हमने बेसिक कर लिया हुआ है। आज हम सेकेंड लेक्चर को देखेंगे, जिसमें हम ये बातें करेंगे कि आपका नए पार्टनर के एडमिशन पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैसे चेंज होता है और उसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। यानी कि आपका कोई पार्टनर का सेक्रीफाइस रेशियो और किसी और पार्टनर का गेन रेशियो कैसे निकालेंगे, इन सबों पे हम थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे। फिर हम आगे चल के इस पे एग्जाम्पल को करेंगे। चलिए, तो बेसिक चीज़ों को फिर से एक बार रिवीजन करते हुए हम ये देखते हैं कि ये दो पार्टनर है। सपोज दैट ये पार्टनरशिप फॉर्म है और इसमें दो पार्टनर पहले से चल रहे थे, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर सी एडमिट हो रहा है एज अ न्यू पार्टनर। मिस्टर सी जब एडमिट होगा तो जाहिर सी बात है, अगर हम एक डायग्राम देखते हैं कि हमारे पास सपोज दैट मान लीजिए एक ये सर्कल है और लेट्स सपोज दैट ये ए और बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिवाइड करते थे 50% एंड 50%। मीन्स क्या निकल के आया कि ये लोग 50-50% के शेयर्स में थे। अब क्या हुआ, मिस्टर सी जो है वो एडमिट हो रहा है पार्टनर। ऑब्वियसली बात है कि ये जो 100% का एरिया है आपका, वो क्या होगा, बटेगा अब तीन लोगों में। लेट सपोज दैट फ्यूचर में भी ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर ही रहता है। तो अब इसी सर्कल को हम दोबारा एक बार देखें तो क्या होगा, हमारे पास ये जो एरिया है वो थ्री पोर्शंस में डिवाइड हो जाएगा। लेट सपोज दैट ऐसे कुछ हो सकता है, 1 2 एंड 3, 1 2 3। ठीक है, तो 1/3 एंड 1/3 एंड 1/3। अब ऐसा हुआ तो होगा क्या कि ये जो मिस्टर ए और बी थे पहले से, ये 50-50% पे होल्ड कर रहे थे शेयर। अब इनका शेयर्स 1/3 हो गया, मतलब मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दोनों ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। और मिस्टर सी जो कि ऑब्वियसली इनकमिंग पार्टनर है, नया पार्टनर है, तो आएगा तो शेयर्स में गेन करेगा। क्लियर है? तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए देखिए, हम फिर से एक बार बात कर रहे हैं कि ये जो है एब्सोल्यूट फिगर में तो जाहिर सी बात है चेंज होगा। अगर हम यहीं पे बात करके देख लें कि एब्सोल्यूट प्रॉफिट 100 है और नया पार्टनर आएगा तो अपना दिमाग लगाएगा, पूंजी लगाएगा, तो ऑब्वियसली बात है इधर प्रॉफिट बढ़ेगा। क्लियर है? तो हम एब्सोल्यूट की बात नहीं कर रहे हैं, एब्सोल्यूट फिगर तो बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है दोनों का, तीनों का शेयर्स में एब्सोल्यूट फिगर में आपका चेंजेज होगा। बट हम बात कर रहे हैं अभी परसेंटेज फॉर्म का, तो जाहिर सी बात है जो भी परसेंटेज है तो 100% ही रहेगा। 100 का पहले दो पार्ट में पड़ता था, अब तीन पार्ट में बटेगा। क्लियर है? तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आज का पहले लिटरेचर थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल वगैरह कर लेंगे। कहता है कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। एक कहता है सेक्रीफाइस रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करने के लिए दे सकता है। सेक्रीफाइस रेशियो कहता है इट इज द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर, कौन से, अपने केस में एग्जांपल में ए और बी, सेक्रीफाइस देयर शेयर इन फेवर ऑफ इनकमिंग पार्टनर। अपने एग्जांपल में कौन है इनकमिंग पार्टनर, मिस्टर सी। तो मतलब ये कह रहा है कि मिस्टर ए एंड मिस्टर बी क्या करेंगे, सी के फेवर में कुछ चीजों को सेक्रीफाइस करेंगे। किसको, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। अनलेस अदरवाइज एग्रीड इट इज प्रिज्यूम दैट ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या मतलब कह रहा है कि सपोज दैट अगर कुछ भी क्वेश्चन में नहीं कहता है तो जो भी इन दोनों का रेशियो जो था पहले, उसी रेशियो में वो अपने शेयर्स को
छोड़ेंगे। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलता है कि ए इतना छोड़ेगा, बी इतना छोड़ेगा, तो उसके हिसाब से देख लेंगे। अदरवाइज जो शेयर्स गेन करेगा वो ए और बी कैसे छोड़ेंगे, जैसे उनका पुराना रेशियो था, वो बराबर होगा तो बराबर, 3:2 होगा तो 3:2, जो भी रेशियो, व्हाट एवर द रेशियो बिहाइंड। क्लियर है? कहता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इट इज द रेशियो इन विच ऑल द पार्टनर, ऑल वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे। ऑल का मतलब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, ए बी एंड सी पार्टनर शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, अब आज के बाद से आगे का प्रॉफिट जो बांटेंगे। क्लियर है? अनलेस अदरवाइज एग्रीड इट इज प्रेज्यूम दैट ओल्ड पार्टनर कंटिन्यू इनटू देयर ओल्ड रेशियो। अगर कुछ भी क्वेश्चन में नहीं कहता है तो नए पार्टनर के आने के बाद पुराने पार्टनर जो है वो अपने शेयर्स को कैसे बांटेंगे, ओल्ड के रेशियो में बांट के रखेंगे। अब एक बार देख लेते हैं, इसको एक बार और क्लियर कर लेते हैं लाइन डाल के। देखिए ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि सपोज दैट अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा है, लेट सपोज दैट, फिर से हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये अपने पास पार्टनरशिप फॉर्म है और ये चल रहा था 1/4/2010 से, यहाँ से चल रहा था। क्लियर है? अब यहाँ पे 1/4/2020 को क्या करते हैं ये लोग, सी को एडमिट करते हैं। तो क्या कह रहा है, ए और बी पहले यहाँ पे काम कर रहे थे, तो इनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था जो भी था, सी के एडमिट होने पे क्या होगा, ये ए और बी कुछ शेयर्स को सेक्रीफाइस करेंगे, किसके फेवर में, सी के फेवर में। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो हम क्या मान के चलेंगे कि ए और बी किस रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे, जो उनका पुराना रेशियो था उस रेशियो में अपने हिस्से का पैसा निकाल के, शेयर्स निकाल के वो किसको दे देंगे, सी को। ठीक है, तो ये है सेक्रीफाइस रेशियो। क्लियर? अब 1/4/2020 के बाद का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ये कहलाएगा आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इस डेट के बाद से तीनों पार्टनर, ओल्ड प्लस न्यू, तीनों जो अपना शेयर प्रॉफिट बांटेंगे वो नए रेशियो में बांटेंगे। क्लियर है? तो इस केस में भी कहता है कि अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो ये पुराने वाले आगे भी चल के नए रेशियो में जो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो पुराने के हिसाब से बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो आइए अब इन सब चीज़ों को एक एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे तो आई थिंक बहुत अच्छे से और समझ में आएगा। तो एक एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल को हम लेते हैं और कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। आइए एक बार इलस्ट्रेशन को देखते हैं, क्या कहता है अपने सामने। ये कह रहा है कि x एंड y आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:5। तो x और y दो पार्टनर है अपने पास और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा है, 7:5, मीन्स 7/12 एंड 5/12। क्लियर है? द एडमिट जेड अ न्यू पार्टनर who acquires his share as 1/12 from x and 1/8 from y। तो जाहिर सी बात है, एक जो पार्टनर जेड है उसको ये लोग एडमिट करते हैं, तो ओल्ड तो इनका कुछ नहीं है, नया पार्टनर आया है तो पहले ही इनका ये रेशियो था, और जेड जो है एडमिट हो रहा है तो कितना उसको मिल रहा है, 1/12 इससे एक्स से और 1/8 आपको वाई से। क्लियर है? तो जाहिर सी बात है इतना इनसे निकल जाएगा, 1/12 और यहाँ से 1/8। तो देखते हैं इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो रहा है। तो 7/12 माइनस 1/12, हाउ मच, 12, 7 माइनस 1, हाउ मच, 6/12। इसका y का 5/12 माइनस 1/8, आप एलसीएम लेंगे 24, 10 माइनस 3, हाउ मच, 7/24। अब इसको ऐड कर देते हैं, कितना होगा, 24 2 प्लस 3, हाउ मच, 5/24। अब जो नया रेशियो इनका आया ये वाला आया,
अब बिकॉज ये इक्वलाइज में नहीं है, आपको पहले से मालूम है, तो एक बार इसको इक्वलाइजेशन करते हैं। कैसे करते हैं? बेस बराबर करते हैं, बिकॉज यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 24 है और यहाँ पे भी 24 है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं 24 में। तो क्या करेंगे? 2 डिवाइड बाई 2। क्लियर है? तो नया रेशियो हमारे पास निकल के कितना आ जाएगा? न्यू रेशियो हो जाएगा 24 12/24, 7/24 एंड 5/24, 24। तो न्यू रेशियो मेरे पास कितना आ जाएगा? 12:7:5। ये हमारा न्यू रेशियो आ गया। तो एक रिक्वायरमेंट आपका निकल गया, क्या? कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक और रिक्वायरमेंट पूछ रहा है, एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर है? तो नया रिक्वायरमेंट के लिए हम क्या करेंगे? ये है हमारे पास ओल्ड रेशियो, ये है हमारे पास न्यू रेशियो। तो क्या करें? लेस कर देते हैं। तो हम कर लेते हैं इधर। अगर हम बात करें, हमारे पास 7 डिवाइडेड बाई 12, ये एक्स का पहले निकाल लेते हैं और वाई का अलग से निकालेंगे। अब इसका कितना है? 12/24 करके देखिए एक बार कितना हो रहा है। 24 14 माइनस 12, 2 डिवाइडेड बाई 24। ये आपका क्या हो गया? एक्स का सेक्रीफाइस हो गया। वाई का इधर निकाल लेते हैं। वाई का कैसे निकलेगा? वाई का आप देखिए, इसका था 5 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 24। 24 10 माइनस 7, तो 3/24। मीन्स आप देखिए, अगर हम बात करें तो x का 2 डिवाइड बाई 24 एंड y का 3 डिवाइडेड बाई 24। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं कि नीचे का बेस अगर बराबर है तो इनका सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो सकता है? 2:3। क्लियर है? 2:3 में ये लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो दोनों रिक्वायरमेंट हमारा पूरा हो गया। इलिस्ट्रेशन होप सो आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? अगर ये सारा कैलकुलेशंस करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप काइंडली जाके पीएसआर का जो चैप्टर जब हमने कराया था तो उसमें एक टॉपिक डिस्कस किया था, सम इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स फॉर यूज ऑफ अकाउंटेंट या अकाउंट स्टूडेंट ऑफ अकाउंटेंसी। वो एक बार रेफर कर लेंगे। वो वीडियो का लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है पहले से। क्लियर है? आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। आइए सेकेंड इलिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं और इसको रीड करते हैं। ये कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन द फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2 है। किसका? एक्स और वाई का। तो एक बार देखते हैं। एक है पार्टनर आपका एक्स, दूसरा है आपका वाई। कितना है पहले से? 3:2, तो 3 डिवाइड बाई 5, और इसका कितना है आपके पास? 2 डिवाइड बाई 5। क्लियर है? कह रहा है जेड इज एडमिटेड एज ए पार्टनर विद 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। ध्यान से देखिएगा सर, ये कह रहा है, पिछले इलस्ट्रेशन से ये डिफरेंट लैंग्वेज है। कह रहा है कि 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, मतलब ये है कि ये जो शेयर्स जो प्रॉफिट पहले ये लोग कर रहे थे, जो भी कैसे बांट रहे थे? 3:2 में। तो मान लेते हैं एक बार ऐसा हम डायग्राम कर लेते हैं, ये 3 है और ये 2 है। कौन कौन बांट रहा था? एक्स और वाई। अब कह रहा है कि अब जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें जेड कितना करेगा? 1/4 ले लेगा। मींस अगर मान लेते हैं ये 4 भाग में पार्ट को तोड़ रहे हैं, हम 4 भाग में करते हैं, आप ये मान के चलिए ये इक्वल है, तो 1/4 कौन ले लेगा? जेड ले लेगा। तो जाहिर सी बात है 3/4 बचा। अब 3/4 में ही किसको रहना है? एक्स और वाई को।
अब 1/4 जो लेगा जेड वो कैसे लेगा उसका भी रेशियो दिया हुआ है। अगर नहीं कुछ कहा रहा था तो हम क्या करते, 3:2 में उसको 1/4 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते। बट यहाँ पे बोल रहा है, देखिए लैंग्वेज को, जेड एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 2:1। मतलब ये कह रहा है कि 1/4 जो जेड ने एक्वायर किया है उसका भी एक रेशियो दे दिया। कैसे? 2:1 में, यानी कि 2/3 एक्स से और 1/3 वाई से। किसका? 1/4 का, ना कि टोटल का। तो चलिए एक नया पार्टनर को हम एडमिट करते हैं। यहाँ पे न्यू पार्टनर आ गया। कितना ये लेगा? ये कह रहा है 1/4 चाहिए इसको। पिछले इलस्ट्रेशन में हमने एक्स और वाई से कुछ निकाल के उसको दिया था, तो सम किया था। यहाँ पे बोल रहा है टोटल फॉर्म में शेयर्स जेड का कितना हो जाएगा? 1/4। तो 1/4 जैसे ही होगा तो बाकी का कम होगा। तो कम कितना होगा वो भी दिया हुआ है। वो कह रहा है कि 2:3 में, तो 1/4 का, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, 1/4 का 2/3 एक्स से माइनस होगा और 1/4 का 1/3 वाई से माइनस होगा। क्लियर? अब बाकी कुछ है नहीं इसमें। चलिए कितना होता है, कितना माइनस होगा ये? तो ये 3/5, अगर इसको हम देखें तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, तो 2/12 ना माइनस हो जाएगा। y का 2/5 माइनस 1/12 और इसका 1/4 हो जाएगा। चलिए एक बार इसको हम सम करके देखते हैं, सॉल्व करके। 5 60 पे जा रहा है। 12 12 23 36, 12 12 23 5 12 12 से 12 23 36 और 12 5 5 दूना 10। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? 26/60। इसका सॉल्व करके देख लीजिए एक बार। फिर से इसका 60 होगा। 5 12 24 माइनस 5 हाउ मच? 19/60 और इसका 1/4 का 1/4। अब आपको मालूम है ये बेस क्या है आपका, बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले इक्वलाइजेशन करेंगे। इक्वलाइजेशन 60 मैक्सिमम नंबर है तो उसको वहां पे कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना आ जाएगा? कितने से करोगे? 15/15। तो नया रेशियो जो होगा एक्स वाई एंड जेड का, 26/60, 90/60 एंड 15/16। तो आप कह सकते हो 26:19:15 is the new profit sharing ratio of x, y and z in the form। क्लियर है? ये बात भी आपको समझ में आया? आई थिंक, होप सो। तो चलिए लगे हाथ एक और एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए इसमें X and Y are partners sharing profit loss in the ratio of 7:3। ठीक है सर? तो X और Y पार्टनर थे, X और Y, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 7:3। तो कह सकते हैं 7/10 एंड 3/10। X surrender 1/7 of his share and Y surrender 1/3 of his share in favor of Z। अब देखिए हर क्वेश्चंस में थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होते जाएगा। अब इसका कोई लिमिट नहीं है आप कितना करोगे, आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये करना क्या चाहता है। बिकॉज एडमिशन करोगे, गेन सेक्रीफाइस नहीं निकलेगा तो सारा क्वेश्चंस आपका गलत हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। हम कह रहा है एक्स सरेंडर 1/7 ऑफ हिज शेयर, इसका अपने शेयर्स का 1/7 सरेंडर कर रहा है, किसके फेवर में? जेड का। तो हम ये देखें यहाँ पे तो पता चलेगा कि एक्स का शेयर कितना है, तो 7/10। इसका 1/7 आपको क्या कर रहा है? सरेंडर कर रहा है। टोटल का नहीं कर रहा है, किसका? अपने शेयर का 1/7 वो सरेंडर कर रहा है, किसके फेवर में? जेड के फेवर में। तो ये कितना होता है पहले ये देख लीजिए, 7/70। ठीक है? तो जाहिर सी बात है जेड को इतना मिल जाएगा, 7/70।
70। फिर y के केस में बोल रहा है कि y सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर। क्लियर है? तो कितना? 310 का 1/3। क्लियर है जी? कितना हो गया? 30, 3 डिवाइड बाई 30। क्लियर है? तो ये भी जाके इसमें क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 30। क्लियर है? चलिए अब इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। हो गया काम। देखिए ये माइनस हो रहा है इसमें से, किससे? एक्स से। तो अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा ये देख लीजिए एक बार। 7 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 7 डिवाइड बाई 70। इधर 3 डिवाइड बाई 10 माइनस 3 डिवाइड बाई 30। और इधर क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, तो प्लस इसको कर देंगे 7 डिवाइड बाई 70 प्लस 3 डिवाइड बाई 30। क्लियर है? अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना निकल के हमारे पास आ रहा है। क्लियर है? चलिए एक बार देखते हैं। तो इसका एलसीएम निकालोगे आप तो ये आ जाएगा 70 आ जाएगा, 7 7 7 से 49 17। हाउ मच? 49 में से 7 गया 42/70। क्लियर है जी? चलिए इसका देख लेते हैं। 30 हो गया 3 9 माइनस 3 हाउ मच? 6 डिवाइडेड बाई 30। क्लियर है? और इसको एक बार कर देते हैं, कितना आ जाएगा ये? 730, 3 5 15, 3 7 21, 210 आएगा यहाँ पे। 3 3 3 7 21 21 हो गया प्लस 7 21 42। क्लियर है? तो 42/210। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास फाइनल है, उसको अब इक्वलाइज कर लेना है, हो जाएगा हमारे पास काम। चलिए ये हो गया जी 42 डिवाइडेड बाई 70, 6 डिवाइडेड बाई 30 एंड 42 डिवाइडेड बाई 210। अब ये इक्वलाइजेशन में नहीं है, तो हम सबसे पहले इसको जितना मिनिमाइज हो सकता है उतना हम मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे करोगे आप? देखते हैं एक बार कैसे आप करेंगे। चलिए एक बार इसको मिनिमाइज करते हैं, सब कट जाएगा 2 से, तो 21 और ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 105। अब आई थिंक अब इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। अब देख लेते हैं कितना कितना हो रहा है। तो 21 डिवाइडेड बाई 35, 3 डिवाइडेड बाई 15 एंड 21 डिवाइडेड बाई 105। क्लियर है? तो अब इसको फिर से एक बार इक्वलाइज कर लेंगे आप, तो आई थिंक आपको ये प्रोसीजरल पार्ट हो जाएगा। आप इसको एक बार कर लेंगे। अब जो जितना मिनिमम हो सकता है वो आप करके एक बार कर लेंगे। होप सो आपको ये सारा इलस्ट्रेशन आपको समझ में आया हो। तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। देखिए इस पे आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम गेन सेक्रीफाइस का क्वेश्चन के हिसाब से हम रिक्वायरमेंट निकालते जाएंगे। बेसिकली मैंने 2-3 इसलिए टच कर दिया था ताकि आपको गेन सेक्रीफाइस और न्यू रेशियो निकालने में आपको दिक्कत नहीं हो। क्लियर है सर? चलिए तो आज का चैप्टर को हम यहाँ पे एंड करते हैं। अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे जब नया पार्टनर आएगा तो वो अपने कैपिटल और गुडविल को कैसे लेकर आएगा, उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ा बात, आप अगर आप तक अभी तक आपने इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो काइंडली कर लीजिए। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट है कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं आप उसको पूरा का पूरा कंटिन्यू देखिए। और हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि लेक्चर 1 से चैप्टर 1 से आप देखने का कोशिश करें अगर आप बीच में आए हो तो, बिकॉज ये बहुत इंटरकनेक्टेड चैप्टर है। अगर आपको पार्टनरशिप का फंडामेंटल समझ में नहीं आया है तो पीएसआर नहीं आएगा, अगर पीएसआर नहीं समझ में आया है तो आपको एडमिशन समझ में नहीं आएगा। तो होप सो आपको इन सारी बातों को ध्यान में रखना है और खूब मन लगा के पढ़ना है। पढ़ना
का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप पढ़ोगे तो ज्ञान को कोई नहीं आपका बांट पाएगा। बाकी आपके पास जितने भी एसेट्स है वो सब बढ़ जाएंगे, बट ये जो एसेट्स है ये आपका अपना एसेट्स है और इसको आपको बचा के रखना है और प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं सब बातों के साथ हम आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।